Hello friends, how are you? Since the announcement of new tax rates by our finance minister, everybody is a bit of interested in understanding the impact on a taxpayer. In this video, we would be talking about somebody, for example, who is earning more than 18 lakhs per year, and how is his rate, his tax slab, going to be impacted by this change? Is it really useful, or is it something which doesn't matter that much? In this video, let us take an example and we will take you through all the calculation of the tax so that you are able to understand everything about how tax incomes are deducted. सबसे पहले तो जो आप ये देख पा रहे हैं ना, एग्जैक्ट इनकम टैक्स स्लिप है, ठीक है। तो जहाँ पे किसी ने अर्न करा है और जो भी चार्जेस दिए हैं इनकम टैक्स ने जो भी डिडक्ट करा है वो सारा कुछ रियल अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये जो आपको स्लिप दिख रहा है ये है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है मार्च 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक के बीच में जो चार्ज था, जो टैक्स स्लैब था, उसके बीच में पैसा अर्न करा हुआ है और जो टैक्स दिया गया है उसका स्लिप है, ठीक है। उस टाइम पे रूल ये था कि अगर आप इनकम टैक्स 7 लाख तक अर्न करते हैं तो आपको रिबेट मिलेगा, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना। एक बार हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे 7 लाख तक का जो रिबेट है या 7.5 लाख का ही काम कैसे करता है। और इसके अलावा एक और होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, हम लोग उस पे आते हैं। सबसे पहले इस स्लिप को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। आपकी जो सैलरी मिली, टोटल सैलरी आपने अर्न किया 18,85,608, 18,85,608, ये हो गया आपका टोटल सैलरी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन करके एक दिया हुआ है जो कि 50,000 इससे माइनस हो रहा है। इसके बाद आपको मिल गया 18,35,608। इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे सेक्शन में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये है अदर सोर्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये यहाँ पे डला हुआ है। ये टोटल इनकम 6,129 हुई। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका हो गया इतना 18,41,737, और टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन इसने सम आउट कर दिया तो 18,41,740। अब जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो 18,41,740 पे कैलकुलेट होगा। जो फाइनल अमाउंट निकल के आया है वो आया है 2,52,522। प्लस इसमें हुआ है आपका एक चीज़ और ऐड हुआ है जो कि है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये जो भी टैक्स आएगा इसका 4% ऐड हुआ, तो जो टैक्स आपको पे करना है वो है 2,62,623 पर ईयर, एक ईयर का है, ठीक है। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि ये कैसे, जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट जब हम बोल रहे हैं 7 लाख तक नहीं देना, और फिर भी वो कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चार्ज था उस समय वो आपका यहाँ पे डला हुआ है 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी चार्जेस थे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 7 लाख तक का इनकम का एग्जेम्पशन था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 7 नहीं था, वो एक्चुअली 7.5 हम बोल सकते हैं, क्योंकि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो इस केस में हम लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है जिसका इनकम 7,50,000 है, तो सबसे पहले 7,50,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा जो कि होगा 50,000। तो इसकी सैलरी हो गई 7 लाख बेसिकली, ठीक है। अब इस पे कैसे चार्ज होता, एक बार हम लोग देखते हैं। तो होता है क्या कि 0 से 3 लाख 0 आपको नील, कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख आपको 5% देने हैं। मतलब ये जो 3 लाख बचा, 3 लाख से लेके 6 लाख तक जो 3 लाख का बचा अमाउंट, इस पे आपको 5% देने हैं। मतलब इस 300,000 के 5% आपको देने हैं, जो कि होगा आपका 15,000, ठीक है। और फिर क्योंकि आपकी इनकम स्लैब 7 लाख है, तो 1 लाख रुपया और आपने एक्स्ट्रा अर्न करा, इस पे आपको 10% देना है। इसका हो गया 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल टैक्स बचा 25,000 बचेगा। ये 25,000 आपका चार्ज होगा और 25,000 के 25,000 रिबेट मिल जाएंगे। सेक्शन 87 ए करके एक होता है इससे, ठीक है। तो फिर आपको जो भी टैक्स पे करना है हो जाएगा नील, ठीक है, वो कुछ नहीं पे करना। और ये टैक्स रिबेट इसी को हम बोलते हैं। तो बेसिकली इसी आधार पे हम बोलते हैं कि 7,50,000 तक का अगर आपका टैक्स होता उस समय, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इस एग्जाम्पल को एक बार हम समझते हैं कि इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि कैसे जो भी एम्प्लॉय ने, हमने जिस एग्जाम्पल में कंसीडर किया है, उस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, और फिर इसी की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, तो जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक लाइव एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में जो पूरी सैलरी थी, इसकी टैक्स सैलरी सैलरी वाली 18,85,608 थी। प्लस इसने अदर सोर्सेज से इनकम निकाला 6,129, ठीक है। टोटल सैलरी आपका जो होता है ये आता है 18,91,737, ठीक है। अब इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा जो कि सबके लिए होता है। वो करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 18,41,737 आता है, लेकिन 740 ऐसे होगा करके, ठीक है। अब जो भी टैक्स देना है इसी पे देना है आपको, 18,41,740 पे। अब इस पे अगर हम बात करें तो 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना, जीरो हो गया। 3 से 6 लाख का आप अगेन 5% दोगे। 6 से 9 लाख का अगेन आप 10% दोगे, ठीक है। फिर 15% आप दोगे 9 से 12 लाख का, है ना। 15% आप दोगे 9 से 12 लाख का, जो कि आपका 45,000 हुआ। फिर 12 से 15 लाख का आप अगेन इस 3 लाख का दोगे, जो कि आपको 60,000 होगा। फिर उसके बाद जो 15 लाख से ज़्यादा हुआ, मतलब 3,41,000,
3,41,740 का आपको देना है 30%। इसको 30% आप दोगे तो ये एग्जैक्ट निकल के जो आएगा अमाउंट ये आएगा, कुछ ऐसे आएगा कि 102,000 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, जो आपका पूरा ये बचा इन सबका हमको सम कर लेना है, इन सबका हम सम करेंगे तो ये निकल के आएगा 2,52,522। ठीक है, ये अमाउंट आपको देने हैं। प्लस इसमें जैसे हमने देखा कि ऊपर 4% आपको शेष देना है, तो शेष अगर आप ताल के जोड़ लोगे तो ये 10,101 कर कुछ होता है। ठीक है, ये अमाउंट आपको जोड़ देना है, तो टोटल अमाउंट जो पेएबल होगा वो आएगा 2,62,623। ये अमाउंट जो निकल के आएगा ये इंप्लॉय ने पे करा होगा अगर हम ऊपर देखेंगे तो। ठीक है, 2,62,623। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ 2024-25 में, तो 2024-25 में गवर्नमेंट ने जो भी रिवाइज करा टैक्स स्लैब, हर साल क्योंकि गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट ने इसमें सेम ही रखा कि जो रिबेट है वो मिलेगा आपको अप टू 7 लाख, और प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 50,000 का वो भी मतलब 7,50,000 तक का आपको टैक्स नहीं देना होता था। और जो स्लैब्स हैं वो नीचे थोड़ा सा इन्होंने ट्विक कर दिया, माइनर चेंजेस करे, कुछ विशेष नहीं था। बट अभी अगर हम इसको देखें तो मतलब 2024-25 की हम बात कर रहे हैं, तो एक बार समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अभी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब अप्रैल अप्रैल 2024 से लेके मार्च 25 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस ईयर में अगर मान लो कि सेम एम्प्लॉय ने सेम अमाउंट अर्न करा, मतलब 18,85,608 सैलरी से अर्न करे, प्लस एक्स्ट्रा इनकम थे उसके 6129, विच सम्स अप टू 1891 18,91,737 इतना। अब इसमें हमने बताया कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम थे, तो इसमें 50,000 माइनस कर देंगे, तो उसको जो टैक्सेबल सैलरी अगेन जो होगा 18,41,740 राउंड अप करने के बाद। अब इस पे जो बन के आएगा वो अगेन जीरो के लिए 3 लाख तक जीरो था, 3 से थोड़ा सा इन्होंने ट्विक करा, थोड़ा सा चेंजिंग करा है, 3 से 7 लाख इन्होंने कर दिया यहाँ पे, इसका 5% आपको देना है जो कि आपका निकल के आएगा 20,000। फिर 7 से 10 लाख ये जो बचा इसका कर दिया आपको 10% 30,000। फिर 10 लाख से लेके 12 लाख जो 2 लाख बचा इसका आपको देना है 15,000, तो ये अगेन निकल के आ जाएगा 30,000। फिर आपके 12 से 15 लाख जो बचे इसके 20% 60,000। फिर आपके 15 लाख से ऊपर मतलब 3,41,000, 3,41,000 का आपको देना है 30%, तो अगेन ये सेम वही 102,000 के आसपास आएगा। टू बी स्पेसिफिक 102,522 ये अमाउंट आएगा। सबको अगर हम जोड़ देंगे तो निकल के आपका आएगा 2,42,522 प्लस 4% शेष ऐड होगा, करने के बाद आपका आ जाएगा 2,52,223। ये इस साल आपको देने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें कि पिछली साल वाले से जो जो भी चेंज हुआ उससे क्या होता, तो पिछली साल जो पे करा था टैक्स पेयर ने वो करा था 2,62,623, इस साल वो करेगा कितना 2,52,223। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के टैक्स पेयर को बेनिफिट होगा 10,400 का इस साल। अब जो नया अनाउंसमेंट हुआ निर्मला सीतारमन जी ने करा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो अनाउंस करने के बाद टैक्स कैलकुलेट होगा सेम एम्प्लॉय पे और कैसे उसके इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, तो अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये जो नया इन्होंने आज अनाउंस करा है ये विथ इफेक्ट अभी नहीं आएगा, ये आएगा कब से, मार्च 25 से, सॉरी नॉट मार्च 25, इट विल बी अप्रैल 25 से लेके और मार्च 26 तक। ठीक है, मार्च 26 तक ये आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसकी दूसरी चीज इन्होंने क्या अनाउंस करा है, तो एक तो हम लोग क्लियर हो गया ना कि ये आया अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने अनाउंस करा है कि जो टैक्स रिबेट है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने अनाउंस करा है कि टैक्स रिबेट तक वो है 12 लाख तक होगा। तीसरी चीज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा वो होगा 75,000 का। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। अब अगर सेम चीज ऐसा होगा तो किसी इम्प्लॉय हमने लिया था एग्जाम्पल में, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, समझते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पे इम्प्लॉय था, वो अर्न कर रहा था कितना 18 लाख, वो अर्न कर रहा था 18,85,608, प्लस उसके अदर सोर्स से इनकम थे 6129, टोटल आपका अमाउंट निकल के आ रहा था 1891, 18,91,737। अब अभी इन्होंने रिबेट कितने का कर दिया, 75,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट रिबेट। तो अब जो होगा इस केस में 75,000 जब हम हटाएंगे तो सबसे पहले तो आपकी टैक्सेबल सैलरी कम हो गई, ये हो गई 18,16,740 रुपए। ठीक, सबसे पहली चीज ये हो गई। ठीक, अब जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा इसी के बेसिस पे होगा, तो 4 लाख तक का इन्होंने जीरो टैक्स कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, 4 लाख तक का जीरो टैक्स हो गया। इसके बाद इन्होंने बोला 4 से 8 लाख, इस 4 लाख जो आपने अर्न करी इसके 5% देने हैं, मतलब 20,000। अगले 4 लाख जो आपने अर्न करे उसके 10% देने हैं, मतलब 40,000। अगले 4 लाख जो आपने अर्न करे उसके देने हैं आपको 15%, मतलब हो गया आपका 60,000। फिर अगले 4 लाख जो आपने अर्न कर रहे हैं, इस केस में 4 लाख नहीं होगा, इस केस में हो जाएगा आपका 2,16,000। 2,16,000 का 20% आपको देना है, जो कि निकल के आएगा आपका 43,43,38,348 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है। टोटल टैक्स आपका जो आया ये आपका निकल के आएगा 1,63,हजार
348 और प्लस अगेन 4% हम इसका सेस करेंगे, तो ये आपका टोटल जो अमाउंट बन जाएगा वो हो जाएगा 1,70,082 रुपये। ठीक है। अब इस केस में इम्प्लॉई को बेनिफिट क्या हुआ? इम्प्लॉई के बेनिफिट सर्टेनली हुआ। इसके पहले इसने पे क्या करा था? अभी सपोज जो था उस केस में वो पे क्या कर रहा था? उस केस में वो पे कर रहा था सेम अमाउंट पे 2,52,223। ये पे कर रहा था वो कब? फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 25 तक। अभी वो क्या पे करेगा फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में? वो क्या पे करेगा? वो पे करेगा मात्र 1,70,082 रुपये। इसको फायदे कितने का होगा? इसको फायदा होगा 82,141 रुपये का। ये बेनिफिट जो इनकम टैक्स पेयर को हो रहा है, ये निर्मला सीतारमन का जो नया रूल है इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका एग्जेम्पशन लिमिट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है और कैसे पूरा टैक्स का प्रोसेस होता है। आपको कोई भी टैक्स के रिगार्डिंग डाउट हो आप लोग पिंग कीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड एंड टू रिप्लाई यू बैक। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे। पहले हम लोग